अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शीरीन। आज जो मैं पढ़ाने जा रही हूँ मेल रिप्रोडक्टिव या सिमनीपेरेस ट्यूब्यूल। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में से सिमनीपेरेस ट्यूब्यूल में पढ़ाने जा रही हूँ। यहाँ पर है ईच टेस्टिस हैज़ अबाउट 200 या 250 कंपार्टमेंट कॉल्ड टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। दोनों टेस्टिस में 200 या 250 टेस्टिकुलर लिब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ये देखें, ये टेस्टिस है, टेस्टिस के अंदर टेस्टिकुलर लिब्यूल्स, ये देखें टेस्टिकुलर लिब्यूल्स है। कितने प्रेजेंट हैं? 200 to 250। ईच लिब्यूल्स कंटेन 1 to 3 हाईली कुलाइड सिमनीपेरेस ट्यूब्यूल। ये देखें, ये एक से लेकर तीन तक हाईली कुलाइड है। से हाईली कुलाइड किसके? सिमनीपेरेस ट्यूब्यूल के हैं। लेंथ ऑफ द सिमनीपेरेस ट्यूब्यूल्स इज 70 सेंटीमीटर। अगर सिमनीपेरेस लिब्यूल्स या ट्यूब्यूल्स के बारे में बात करेंगे, ये एक यहाँ पर देखिए, ये है एक ईयर, ठीक है। अगर एक के बारे में बात करेंगे 70 सेंटीमीटर है, इसकी लेंथ है, लंबाई है। ये सिमनीपेरेस ट्यूब्यूल इज लेंथ ऑफ द सेल कॉल्ड मेल जर्मिनल सेल्स, जिसे स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं, और सटोरी सेल। इसमें क्या होता है, जो इनसाइड है दो प्रेजेंट है। एक जर्मिनल सेल है जो मतलब स्पर्मेटोगोनिया बनाता है, एक सर्टोली सेल जिसे मतलब प्रोवाइड करता है न्यूट्रिशंस जब तक स्पर्म ना बने। इनसाइड सिमनीपेरेस ट्यूब्यूल 2 टाइप्स ऑफ सेल आर प्रेजेंट। अगर हम इनसाइड सिमनीपेरेस ट्यूब्यूल के बारे में बात करेंगे, 2 सेल प्रेजेंट होती है इसके अंदर। एक को कहते हैं जर्मिनल सेल को स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। दूसरे सोमैटिक सेल जिसे सर्टोली सेल कहते हैं, जिसे मतलब न्यूट्रिशंस प्रोवाइड करते हैं न्यूट्रिशंस। अब यहाँ पर देखें, ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पूरा मतलब डायग्राम बनाया हुआ है। अब ये यहाँ पर देखें, ये यूरेटर है जहाँ पर यूरिन पास होता है, या ये वास डिफरेंस है जहाँ पर मतलब स्पर्म की ट्रांसमिशंस होती है। ये वास डिफरेंस है। वास डिफरेंस में से मतलब इसमें क्या होता है, स्पर्म का बनना, ट्रांसफ़र होना, मैच्योरेशंस होना और स्टोरेज होना, ये वास डिफरेंस का ही काम है। वास डिफरेंस अगर स्पर्म ज़्यादा बढ़ जाते हैं, इंक्रीज़ होते हैं मतलब स्पर्म, तो यहाँ पर माइक्रोपेज भी होते हैं, मतलब इन्हें इनगल्ब करते हैं। इनकी अगर ज़्यादा होगी तो नुकसान ही होगा ना, इसके ख़त्म करने के लिए यहाँ पर माइक्रोपेज प्रेजेंट होते हैं जो मतलब स्पर्म को पैगोसाइट कर सकें या इनगल्ब कर सकें। ये टेस्टिस लोब्यूल्स, यहाँ पर मैंने अभी बताया था टेस्टिस लोब्यूल के बारे में। टेस्टिस लोब्यूल मतलब इसकी लंबाई होती है 70 सेंटीमीटर, और ये कुलाइड हाईली कुलाइड है, और ये 200 to 250 मतलब इनकी टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं। ये सिमनीपेरेस सेल है, ये प्रोस्टेट है, और ये अब यहाँ पर प्रोस्टेट में हार्मोन्स रिलीज होती है। ये बोल्बो यूरिथ्रल है, ये यूरिथ्रा है, यहाँ पर मतलब स्पर्म और यूरिन पास होता है, दोनों एट अ टाइम नहीं होते हैं। अगर यहाँ पर यह स्पर्म मतलब यहाँ पर रिलीज़ होगा या यूरिन, दोनों एक साथ नहीं होंगे। यहाँ पर मतलब ग्लैंड, पीनस, ये टेस्टिस है, ये पूरा टेस्टिस है। द मेल germ cells undergo meiotic divisions, finally leading to the sperm
formations while Satori cells provide nutrition into the germ cell. अगर मेल germ cell म्योटिक डिवीजन में जाता है, फाइनली लीड करता है स्पर्म। यहाँ पर देखिए, अगर मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस हो रहा है, स्पर्मेटोजेनेसिस में से प्राइमरी के बाद सेकेंडरी, मायोटिक मतलब मियोसिस वन के बाद पहले प्राइमरी ग्रोथ होती है, मतलब स्पर्म बनने प्राइमरी ग्रोथ होती है। प्राइमरी ग्रोथ के बाद फिर प्राइमरी मियोसिस वन होगा, स्पर्मेटोसाइट होगा, फिर भी सेकेंडरी होगा। सेकेंडरी के बाद फिर फर्दर डिवाइड करेंगे एप्लॉइड में, फिर इसके बाद स्पर्म बनेंगे। ये पूरा मतलब स्पर्म फाइनली इसके बाद बनेगा स्पर्म, फॉर्मेशंस ऑफ स्पर्म। जहाँ पर सटोरी सेल प्रेजेंट होती है वो प्रोवाइड करते हैं न्यूट्रिशन। किसे प्रोवाइड करती है? जर्म सेल्स को। द रीजन्स आउटसाइड the seminiferous tubules called interstitial space contain blood vessels, small blood vessels and interstitials और leading cell। अगर आउटसाइड ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बारे में बात करेंगे, वहाँ पर मतलब कम अमाउंट में ब्लड वेसल प्रेजेंट होती है और लीडिंग सेल। अब लीडिंग सेल क्या करता है? द लीडिंग सेल सिंथेसिस एंड सीक्रेट टेस्टिकुलर हार्मोन्स कॉल्ड एंड्रोजन। जो लीडिंग सेल होता है वो बनाता है, क्या बनाता है ये सीक्रेट करता है हार्मोन्स, जिसे एंड्रोजन कहते हैं। Spermatogenesis, it is a process of the formation of male gametes, sperm। फॉर्मेशंस ऑफ द स्पर्म मतलब जब स्पर्म बनने के अमल को स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। इट बियॉन्ड ड्यूरिंग पुबर्टी, जब मतलब मिच्योर होता है, सेक्चुअल मिच्योरेशंस होता है, तब वहाँ पर स्पर्मेटोजेनेसिस ही शुरू होता है। कॉन्टिन्यूस इंस्टिल डेथ तक। विद इन एडवांस एज ऑफ द नंबर ऑफ द स्पर्म प्रोड्यूस एज वेल एज क्वालिटी ऑफ द स्पर्म रिड्यूस। जैसे ही उम्र बढ़ता जाएगा तो स्पर्म की क्वालिटी भी कम होगी और स्पर्म की प्रोडक्शन रिड्यूस होता जाएगा। इन ह्यूमन द प्रोसेस टेक्स 65 to 75 डेज। ये स्पर्म बनने का जो मतलब प्रोडक्शंस हो रही है, पूरा फॉर्मेशंस हो रहा है 60 से लेकर 75 डेज तक। इट इज़ डिवाइडेड इंटू 2 स्टेज, से डिवाइड किया गया है 2 स्टेज में। एक है स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, इट इज़ अ फॉर्मेशंस ऑफ स्पर्मेटाइड फ्रॉम स्पर्मेटोगोनिया। जो स्पर्मेटाइड बन रहा है स्पर्मेटोगोनिया से क्या कहते हैं? जैसे कि फॉर्मेशंस हो रही है, किसकी फॉर्मेशन हो रही है? स्पर्मेटाइड। कहाँ से बन रहा है? स्पर्मेटोगोनिया से बन रहा है। से क्या कहते हैं? स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस कहते हैं। स्पर्मियोजेनेसिस को स्पर्मेटिलियोसिस कहते हैं। इट इज़ डिफरेंशिएट ऑफ स्पर्मेटाइड इंटू स्पर्म। जो मतलब इन दोनों के दरमियान फ़र्क हो रहा है। पहले स्पर्मेटाइड बना, स्पर्मेटाइड में से स्पर्म बन रहा है, इससे क्या कहते हैं? स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। अब स्पर्मियोजेनेसिस कह रहे हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। अब यहाँ पर स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब फॉर्मेशंस ऑफ द स्पर्म्स इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। इन टेस्टिस में द इनमेच्योर मेल germ cells spermatogonia product sperm by spermatogenesis that behind had puberty। जब
मिच्योर जब समिच्योर सेक्स होते हैं या प्रोडक्शन, जब मतलब प्यूबर्टी होती है, तो वहाँ पर टेस्टिस में इनमिच्योर जर्म सेल है जो बनता है स्पर्म से। स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। किसके ज़रिए बन रहा है? स्पर्मेटोजेनेसिस के ज़रिए बन रहा है। जब मतलब प्यूबर्टी होगी, जब मेल या 40 एज में होगा, इसके मतलब स्पर्म बनने का काम शुरू होता है। द स्पर्मेटोगोनिया का स्पर्म सिंगल है, स्पर्मेटोगोनियम कहते हैं। प्रेजेंट ऑन द इनसाइड ऑफ द सिमनीपेरस ट्यूब्यूल। स्पर्मेटोगोनिया कहाँ प्रेजेंट होती है? सिमनीपेरस ट्यूब्यूल के ये अंदर होती है, और ये मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लाई बाय द मायोटिक डिवीजन एंड इंक्रीज द नंबर जब म्यूटिक डिवीजन होती है तो इसका नंबर बढ़ जाता है। जैसे कि पहले सिंगल था, सिंगल के बाद डबल बना, डबल के बाद सिंगल था, सिंगल के बाद 2 बने, 2 के बाद 4 बने। से मल्टीप्लाई डिवीजन म्यूटिक 1 से लेकर म्यूटिक 2, एप्लॉइड से लेकर मतलब डायप्लॉइड से लेकर एप्लॉइड तक। इसमें क्या होता है? ईच स्पर्मेटोगोनियम ए सिंगल है, ईच स्पर्मेटोगोनियम इज डायप्लॉइड थे पहले। डायप्लॉइड में कितने प्रेजेंट हैं? एंड कंटेंट 46 क्रोमोसोम्स में 46 क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं जब डायप्लॉइड की ये प्राइमरी था। प्राइमरी के बाद मियोसिस 1 होगा, मियोसिस 2 आएगा, जैसे कि सेकेंडरी में ये एप्लॉइड में ही चला जाएगा। एप्लॉइड में क्रोमोसोम नंबर 23 होते हैं। यहाँ पर सम ऑफ द स्पर्मेटोगोनियम कॉल्ड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइड। स्पर्मेटोगोनियम को कुछ स्पर्मेटोगोनियम को प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहते हैं, जिसे प्रीमोडिकली अंडर मियोसिस, जब मियोसिस के अंदर ही चला जाता है। और स्पर्मिएशन का क्या मतलब है? प्रोसेस ऑफ द रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम मेम्ब्रेन ऑफ सटोरी सेल। सटोरी सेल में से स्पर्म का रिलीज़ होना, सटोरी मेम्ब्रेन सेल में से स्पर्म का रिलीज़ होना से स्पर्मिएशंस कहते हैं। ये यहाँ पर देखें, ये जो प्रेजेंट है यहाँ पर मतलब प्रोवाइड कर रहा है न्यूट्रिशंस। किसे न्यूट्रिशन? जो बन रहा है स्पर्मेटोजेनेसिस का काम हो रहा है, ये मतलब न्यूट्रिशंस प्रोवाइड ही करा है। फिर प्राइमरी स्पर्मेटाइड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइड में कन्वर्ट होगा, फिर स्पर्मेटाइड में कन्वर्ट हो गया, फिर इसके बाद स्पर्मेटोजुआ मतलब स्पर्म, फिर इसके बाद फाइनली स्पर्म ही बन गया है। ये पूरे प्रोसेस है, मतलब इसमें स्पर्मेटोजेनेसिस का काम हो रहा है। ये स्पर्मेटोगोनियम मतलब एक स्पर्म है। इसके बाद आप प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कंप्लीट द बस म्यूटिक। जब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कंप्लीट करेगा पहला स्पर्मेटोसाइट डिविजन्स, लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ द टू इक्वल एप्लॉइड सेल कॉल्ड secondary spermatocyte which have only 23 chromosomes each। मैंने बताया जैसे कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कंप्लीट होगा मियोसिस डिविजन्स, फिर सेकेंडरी में जाएगा। पहले जो प्राइमरी था उसे डायप्लॉइड कहते हैं, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। फिर इसके बाद जैसे ही सेकेंडरी में आएगा, दो इक्वल का मतलब दो इक्वली मतलब नंबर ही करेगा, 23 और 23। ये एप्लॉइड है, क्रोमोसोम नंबर इन दोनों का इक्वल ही होंगे। पहले 46 था, डायप्लॉइड बना था, फिर ये दोनों आप होंगे बराबर इक्वल में होंगे, 23 क्रोमोसोम्स, ये इसे एप्लॉइड ही कहते हैं। The secondary spermatocyte undergo the second meiotic
divisions to provide for equal haploid spermatids। जैसे सेकेंडरी म्योटिक 2 डिवीज़न में सेकेंडरी होगा, फिर इसके बाद मतलब 4 इक्वल में ही कन्वर्ट होगा, इसे एप्लॉइड स्पर्मेटाइड कहते हैं। स्पर्मेटाइड्स आर द ट्रांसफ़र इनटू द स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मेटाइड फिर क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा स्पर्म में से आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस के बाद स्पर्म हैड बिकम एम्बेडेड इन द सटोली सेल। फिर क्या होगा, जैसे स्पर्मियोजेनेसिस का काम हो गया, फिर स्पर्म का हैंड सटोली सेल में से निकल जाएगा एंड फाइनली रिलीज द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बाय द प्रोसेस कॉल्ड स्पर्मेटाइड। फिर इसके फाइनली जो मतलब स्पर्म बनते हैं इसे स्पर्मिएशंस कहते हैं। फिर स्पर्मिएशन मतलब ये रिलीज़ होता है सटोरी सेल मेम्ब्रेन में से। ये देखें 2n है, स्पर्मेटोगोनियम है, ये यहाँ पर डाइप्लोइड है, यहाँ पर ग्रोथ हो रही है। किसकी ग्रोथ हो रही है? ग्रोथ के बाद प्राइमरी स्पर्मेटोसाइड बना, फिर मियोसिस 1, मियोसिस यहाँ पर 46 क्रोमोसोम थे, फिर 2 इक्वल में बन गए, फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइड 1, स्पर्मेटोसाइड मियोसिस 2, ये मतलब 2 में ही कन्वर्ट हो गया, 2 इक्वल ही में हो गया। सही है, 2 इक्वल के बाद ये सेकेंडरी, यहाँ पर मियोसिस 2 हो रहा है, यहाँ पर फिर 4 इक्वल बन गए, 4 इक्वल बन गए। यहाँ पर ये 4 इक्वल है स्पर्मेटाइड में से स्पर्म बन गया। यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको कहते हैं स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। यहाँ से लेकर यहाँ तक काम जो हुआ है, सही है। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक स्पर्मियोजेनेसिस। हार्मोन्स रेगुलेट ऑफ द स्पर्मेटोजेनेसिस, जो हार्मोन्स रेगुलेट करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस को। स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट एट द एज ऑफ प्यूबर्टी, जब स्टार्ट होती है एज ऑफ प्यूबर्टी में, ड्यू टू सिग्निफिकेंस इंक्रीज द सीक्रेशंस गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स। जो मतलब हाइपोथैलेमस क्या करेगा, हाइपोथैलेमस गोनेडो रिलीजिंग हार्मोन को रिलीज़ करेगा हाइपोथैलेमस में से। इंक्रीज द लेवल ऑफ द गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, फिर इसके नंबर को बढ़ाएगा। बढ़ाने के बाद देन एक्ट एंड इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स एंड स्टिमुलेट सीक्रेशंस ऑफ 2 गोनेडोट्रोपिन। फिर क्या करेगा, जैसे ही हाइपोथैलेमस में मतलब इसका लेवल बढ़ गया, बढ़ने के बाद ये एक्ट करेगा इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में से। फिर ये क्या करेगा, 2 हार्मोन्स एंडोक्राइन ट्रोपिन हार्मोन्स, 2 हार्मोन्स को रिलीज़ करेंगे। एक ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स जैसे कि LH कहते हैं, और एक है पॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स जैसे कि FSH कहते हैं, पॉलिकल। अब ये दोनों क्या काम करेंगे, दोनों को मतलब रिलीज़ किया पिट्यूटरी ग्लैंड में से। LH एक्ट एज द लीडिंग साइकिल है। LH क्या करेगा, किसे में एक्ट करेगा, मतलब लीडिंग सेल को एक्ट करेगा जहाँ पर जर्म सेल प्रेजेंट होते हैं। स्टिमुलेट सिंथेसिस एंड सीक्रेशन ऑफ द एंड्रोजन, क्या करता है, पहले बनाता है, बनाने के बाद फिर सीक्रेट करेगा एंड्रोजन को, which in turn stimulate the process of spermatogenesis। जो मतलब ये क्या करके स्टिमुलेट करेगा इस प्रोसेस को। LH है, LH मतलब लीडिंग सेल को एक्ट करेगा, फिर स्टिमुलेट करेगा, सिंथेसिस करेगा, फिर सीक्रेशन करेगा एंड्रोजन को,
पहले बनाएगा, जगाएगा, फिर बनाएगा, फिर सीक्रेट करेगा एंड्रोजन को, फिर इसके बाद स्टिमुलेट द प्रोसेस। इस प्रोसेस को स्पर्मेटोजेनेसिस ही कहते हैं, जहाँ पर मतलब पूरा प्रोसेस हो रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल पूरा स्पर्म बनने का अमल हो रहा है, वहाँ पर अमल करेगा। फिर क्या होगा, जैसे ही प्राइमरी सेकेंडरी मतलब एप्लॉइड, डायप्लॉइड में से स्पर्मेटाइड में से स्पर्म बन गया। ये LH ही एक्ट करेगा लीडिंग सेल को, सही है। FSH मतलब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स एक्ट द सटोरी सेल, ये मतलब एक्ट करेगा सटोरी सेल। सटोरी सेल क्या करेगा, ये मतलब न्यूट्रिशंस प्रोवाइड करेगा एंड स्टिमुलेट सीक्रेशंस ऑफ द सम फैक्टर्स विच हेल्प द प्रोसेस ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस। अगर स्पर्मियोजेनेसिस हो रहा है, उसका मतलब बनने का अमल हो रहा है स्पर्म को भी तो मतलब बनने के लिए न्यूट्रिशन ATP की ज़रूरत होगी प्रोवाइड। फिर ये LH क्या करेगा, एक्ट करेगा सटोरी सेल को। हाइपोथैलेमस मैंने बताया था, हाइपोथैलेमस क्या करेगा, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को रिलीज़ करेगा। फिर पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स को एक्ट करेगा। फिर LH FSH दोनों बनेंगे, रिलीज़ होंगे। LH लीडिंग सेल को, जहाँ पर मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस का काम हो रहा है, और FSH सटोरी सेल जो मतलब न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है, सही है। जैसे ही इनका मतलब इन दोनों में से एक का इंक्रीज़ हो गया ब्लड में, तो वहाँ पर नेगेटिव फीडबैक देगा पिट्यूटरी ग्लैंड्स को, फिर इसको मतलब डिक्रीज़ ही करेगा। स्पर्म स्ट्रक्चर्स, इट इज़ अ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, composed of the head, neck, middle pieces and a tail। स्पर्म माइक्रोस्कोपिक है जो स्ट्रक्चर है, जो हमें अपने आँख से देख नहीं सकते हैं। इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, हेड प्रेजेंट होता है, नेक होता है, मिडल मतलब बीच के साइड जहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है, मिडल पीसेस एंड द टेल जो मूवमेंट करने में काम देते हैं। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स इन्वॉल्व द होल बॉडी ऑफ स्पर्म। जो स्पर्म होता है, स्पर्म के पूरा आउटर साइड को क्या मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने ही कवर किया हुआ है। यहाँ पर देखिए, द स्पर्म हेड कंटेन elongated haploid nucleus or interior portions of which is covered by a cap-like structure acrosome। अब यह एंटीरियर, ये स्पर्म का हैंड है जिसमें मतलब जो हेड को कवर किया हुआ है एक्रोसोम ने। एक्रोसोम क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है जहाँ पर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ये एक्रोसोम इस वजह से मतलब से प्रोटेक्ट कर रहा है। द एक्रोसोम इज filled with enzyme that help fertilize of the ovum। एक्रोसोम के अंदर क्या है, एंजाइम्स प्रेजेंट है। जब तक ये क्या करेगा, मदद करेगा फर्टिलाइज का, जैसे कि ओवम, एग और स्पर्म जब फ्यूज़ करेंगे फर्टिलाइज होगा, ज़ाइगोट बनेगा। जब ये दोनों फ्यूज़ करेंगे मतलब ये किसकी मदद से हो रहा है, एक्रोसोम की मदद से हो रहा है। एक्रोसोम के अंदर क्या प्रेजेंट है, एंजाइम्स। ये हेड है, ये नेक, यहाँ पर मिडिल पीस जिसे माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, ये टेल है, मूवमेंट करने में मदद देता है। द मिडिल पीस प्रोसेस मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया विच प्रोवाइड एनर्जी फॉर द movement of tail that fertilize and sperm motility essential for the fertilizations। मिडिल पीस में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, ATP प्रोवाइड करता है। ATP क्यों ज़रूरत है, क्योंकि टेल को मूवमेंट करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत रिक्वायरमेंट होगी, तो तभी तो यहाँ पर ATP मतलब माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है। जब तक फर्टिलाइज नहीं होगी तब तक ये माइटोकॉन्ड्रिया और टेल प्रेजेंट होगा। एंचियाइट, इट इज़
थिन लेयर ऑफ साइटोप्लाज्म इन मिडल पीसेस। ये थिंक है, ये जो मोटा है थिंक लेयर है, थिंक लेयर है जिसे मिडल पीसेस में थिंक लेयर है, इसे क्या कहते हैं? मैंचियाइट। अब यहाँ पर है नेबिनक्रम है इज स्पाइरल सराउंडिंग स्पाइरल अरेंजमेंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन सम स्पाइसीज, मतलब इनसाइड। जो स्पाइरल है, ये देखेंगे, ये स्पाइरल जो अरेंजमेंट है ये माइटोकॉन्ड्रिया में जो स्पेस किया हुआ है, यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर स्पाइरल अरेंजमेंट है जहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, जिसमें स्पेस दिया हुआ है। इन ह्यूमन मेल एजुकेट अबाउट 200 to 300 million sperm during the coitus of which for normal fertilizations। मतलब 200 से 300 मिलियन स्पर्म एजुकेट करेंगे ह्यूमन मेल, फिर क्या करेगा ये नॉर्मल फर्टिलाइजेशन के लिए, मतलब नॉर्मल फर्टिलाइजेशन के लिए। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग माय लेक्चर। अगर पसंद आया तो लाइक करना और सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू।